Assalamu alaikum. I hope you all are safe and sound. Today the topic of my video is the dimension coordinate system and the standard equation for sphere. जैसा कि पता है कि मैं फॉलो करती हूँ थॉमस कैलकुलस 12th एडिशन को हैं। पहले तो टॉपिक हमारे चैप्टर का नेम है वेक्टर्स एंड द ज्योमेट्री ऑफ स्पेस। उसके बाद उसमें दो चीज़ें हैं जो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी, वो है 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम और उसके बाद है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये डिस्टेंस और स्पेस का फॉर्मूला भी। पहले तो 3 डायमेंशन क्या होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह से स्पेस में है, हमने अपने कोऑर्डिनेट एक्स वाई लिखे और हमने कोऑर्डिनेट नीचे को ऐसे बना लिया और जिसे जेड का नेम दे दिया, और ये हमारा 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसे एक्स वाई जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिस्टेंस या स्फीयर इन स्पेस कैसे फाइंड आउट करते हैं तो वो मैं बताती हूँ। लेट्स सपोज हमने 2 रोज जैसे कि P1 एंड P2 डिस्टेंस इनके दरमियान फाइंड करना है। जैसे कि P1 को रिप्रेजेंट किया गया है X1 Y1 Z1 और P2 को रिप्रेजेंट किया गया है X2 P2 Z2। अब इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर। ये हो गया फार्मूला। अब इसके रिलेटेड हम अगर एग्जांपल एक देखें तो हमें ये दे दिए गए हैं, 2 पॉइंट्स दे दिए गए हैं P1 और P2। अब इनके दरमियान उन्होंने कहा फाइंड द डिस्टेंस। हमें इससे पता चल रहा है ये 3 डायमेंशन है क्योंकि एक्स वाई जी और हम यहाँ से अपनी वैल्यू लेंगे x1 y1 z1 x2 y2 z2 लेंगे और अपने फार्मूला में पुट कर देने। किस तरीके से कि हमारा फार्मूला था √, ये मैं ज़रा बोल्ड कर लेती हूँ, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर प्लस z2 - z1 स्क्वायर। अब x2 की जगह हम वैल्यू रखेंगे x2 की, ये हमारे पास है x1 y1 z1 और ये हमारे पास है x2 y2 z2 बिकॉज दिस इज़ द पॉइंट सेकंड एंड दिस इज़ द पॉइंट फर्स्ट। अब यहाँ से हमने x2 की वैल्यू उठाई और यहाँ पे रख देनी है इसकी जगह, और यहाँ से x1 की वैल्यू माइनस में रख देनी है। ठीक है, ये बन जाएगा -2 एंड -2। इसी तरह y2 की वैल्यू उठानी है और y1 की, y2 - y1 की जगह पुट कर देनी है। सिमिलरली z की रख देनी है। जब हमने सारी वैल्यूज़ रखनी है और उन्हें सॉल्व करना है तो हमारे पास 16 + 4 + 25 √ आ जाएगा। उसे सॉल्व करना है तो हमारे पास 45 √ जब हम इसका √ लेंगे तो अप्रोक्सीमेट 6.708 समथिंग वैल्यू आएगी, जिसे हम अप्रोक्सीमेट करके लिख देंगे। ये थे रिलेटेड के कैसे हमने 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिस्टेंस फाइंड करना है इन बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब आगे इसमें जो मैंने बताया था इसी वीडियो में एक टॉपिक होगा द स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर स्फीयर। अब ये इक्वेशन क्या होती है ये बता देती हूँ कि ये इक्वेशन है x - x नॉट स्क्वायर प्लस y - y नॉट स्क्वायर प्लस z - z नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये z नोट y नोट x नोट ये सारा आफ्टर कंपैरिजन हमें फाइंड आउट होता है और ये हमारे पास रेडियस होता है जो यहाँ पे लिखना होता है। तो इसके रिलेटेड अब हम एक एग्जांपल करते हैं जिससे इसकी ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। तो एग्जांपल है फाइंड द रेडियस एंड सेंटर ऑफ स्फीयर। अब हमने इसमें रेडियस और सेंटर फाइंड आउट करना है। हमारी जो इक्वेशन होती है उसकी इधर वाली साइड सारी सेंटर होता है और इधर जो होता है वो रेडियस होता है, जो मैंने अभी आपको जनरल इक्वेशन दिखाई थी, जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब हमारे पास ये दे दी गई है इक्वेशन, हमें कहा है कि रेडियस और सेंटर फाइंड आउट करें। अब वो किस तरीके से करना है, हमने तो पहले इन्हें लिख लेना है कि x वाली एक साइड पे कर लेनी है, y वाली फिर एक साइड पे और z वाली। यहाँ पे y वाली 1 है तो उसे एक ही लिख देनी है और जो सिंपल होगी उसे दूसरी तरफ ले जाएंगे जो हमारा रेडियस बनाने में हमारी मदद देगी। अब हमने यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करना है, हमने यहाँ पे इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है और इसका करना है। बिकॉज यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं होगा, इसे एज इट इज़ ही रहने देंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर करने का क्या तरीकाकार होता है मैं यहाँ पे बता देती हूँ। वैसे तो काफ़ी बताया हुआ है और काफ़ी माइनर सी चीज़ है, लेकिन यहाँ पे जो हमारी सिंपल वैल्यू होती है जो वेरिएबल 1 के साथ होती है उसे उठाना है और उसे मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर देना है। जब हमने 1/2 करना है तो उसे सॉल्व करके देखना है। अगर तो कोई चीज़ कटिंग हो रही है ठीक, वरना वही वैल्यू जो हमारी आएगी उसे दोनों तरफ हमने स्क्वायर और ऐड करना होता है। ठीक है, स्क्वेयरिंग और एडिंग करनी है। सिमिलरली इसका बन जाएगा 3/2
और इसकी जब हम ये वैल्यू उठाएंगे तो ये माइनस उठेगी यहाँ से। अगर माइनस को नहीं उठाना, डजंट मैटर, ये इतनी उठा लो, 4 को उठाई और मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर दी। जब वो कटिंग किया तो 2 बच गया। अब 2 इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करने में हमारी हेल्प करेगा, तो इसकी स्क्वेयरिंग एंड एडिंग बोथ साइड होगी। इस तरीके से अब हमने लिख दिया है कि सो ऐड 3/2 होल स्क्वायर एंड 2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ एडिंग और स्क्वेयरिंग की। जब हमने यहाँ पे एडिंग और स्क्वेयरिंग की, यहाँ पे तो इसके साथ आ गया, यहाँ पे जो 2 था इधर आ गया, यहाँ पे था -1 के साथ, ऐसे ये प्लस की फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा। ये हमारा स्क्वायर हो गया, बन गया ये स्क्वायर का फार्मूला होल स्क्वायर का क्या था, a² + b² + 2ab, और माइनस वाले का क्या था, a² + b² - 2ab। ये दोनों चीज़ें यहाँ पे यही बन रही है। इसके स्क्वायर को क्लोज कर दिया, इसके स्क्वायर को क्लोज कर दिया। यहाँ पे कुछ नहीं था तो हमने साथ जस्ट ऐड 0 कर दिया, क्योंकि वो 2 वैल्यूज़ है, दैट्स वाई यहाँ पे हमने 0 को पुट किया कि वो इनके साथ बैलेंस में रहे। अब यहाँ पे हमने जब सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई 21/4। अभी ये पूरी चीज़ आ गई। अब हमने अपनी जनरल इक्वेशन लिखनी है, जो कि थी x - x0² + y - y0² + z - z0² और = a। यहाँ से अगर हम कंपैरिजन करें तो हमारे पास x0 की वैल्यू भी आ गई, y0 की वैल्यू भी आ गई, z0 की वैल्यू भी आ गई और a की वैल्यू भी आ गई। हमने x0, z0, y0 या y0, z0 जैसे लिखना है वो अपनी मर्जी है, लिखकर साथ a की वैल्यू भी हमने लिख दी। अब हमारा जो रेडियस होता है वो होता है √² ये हमारा आफ्टर अंडर सॉल्व करने के बाद यहाँ पे लिखा होता है, लेकिन हमने इसका अंडर लेना होता है और हमने अपना रेडियस फाइंड आउट यहाँ से किया कि अंडर और स्क्वायर लिखा। जब हमारा रेडियस इसके इक्वल है तो यहाँ पे जब हमने अंडर लिया तो यहाँ पे 2 का प्रॉपर आ जाएगा और इसके ऊपर अंडर आ जाएगा, तो हमारी a की वैल्यू ये आ जाएगी। हमारे पास सेंटर क्या है, x0, z0, y0, और हमारे पास रेडियस क्या है, √21/2। हमने अपनी चीज़ें लिख दी कि सेंटर इज़ दिस एंड रेडियस इज़ दिस। ये था आज की मेरी वीडियो का टॉपिक, जो कि था हमारी डायमेंशन में किस तरह से हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे कंपैरिजन करके हम सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करेंगे स्फेयर का इन 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट। इसके अलावा इसके कुछ एक्सरसाइज 12.1 से कुछ क्वेश्चन होंगे जो मैं करवाऊँगी। इसके अलावा इसके नोट्स भी मैं शेयर करूँगी इंशाल्लाह, और अगली अपनी वीडियो में इसके कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस भी करवाऊँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।